नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कपास उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 2000 रुपए की सब्सिडी, बताएंगे पूरी अपडेट। खट्टर बोले, मनीषा केस में पुलिस ने कुछ चीजें ढूंढी, झगड़ा और दोषी निकला तो लोकली निकलेगा। हरियाणा में होगी 1000 वेयरहाउस ग्राउंड कोऑर्डिनेटर की भर्ती, 25 अगस्त तक होंगे आवेदन। एचटेट रिजल्ट अगले सप्ताह आने की संभावना, 25 व 26 अगस्त को होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इस बार 13% रह सकता है पासिंग प्रतिशत। HKRN के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को मिली राहत, 30 सितंबर तक बढ़ी सेवा अवधि। करोड़ों कर्मचारियों को राहत, EPFO ने बढ़ाई एक्स ग्रेशिया की राशि, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में लाइन मरम्मत के दौरान नहीं कटेगी बिजली, इन 2 शहरों को मिली खास सुविधा। हरियाणा में 2 हफ्ते से हड़ताल पर प्राइवेट अस्पताल, आयुष्मान योजना में सरकार ने 291 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 का ऐप लॉन्च, FD और डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकेंगे यूजर्स। गेमिंग बैन के बाद नया कदम। 3 व 4 सितंबर को होगी GST काउंसिल की मीटिंग। GST के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल की चीजें होंगी सस्ती। दमदार माइलेज वाली है ये बाइक, एक बार फुल टैंक करने पर आप 800 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं, बताएंगे पूरी खबर। और 25 अगस्त से अमेरिका के लिए भारतीय डाक सेवाएं सस्पेंड, सिर्फ 8700 रुपए तक के डॉक्यूमेंट्स व गिफ्ट भेज सकेंगे। अमेरिकी टैरिफ की वजह से लिया फैसला। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हरियाणा में 22 अगस्त तक सामान्य से 10% ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। कुल मिलाकर अब की बार मानसून का प्रदर्शन राज्य में बेहतर रहा है। इसी बीच मौसम विभाग का कहना है कि 26 अगस्त तक इसी प्रकार तेज बरसात की संभावना बनी रहेगी। आज यानी 24 अगस्त को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, कैथल, जींद, रोहतक में 50 से 75% और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100% बरसात की संभावना जताई गई है। इन 16 जिलों में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कल यानी 25 अगस्त को हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, जींद और कैथल में 50 से 75% और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100% बरसात के आसार जताए गए हैं। इसी दिन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और पानीपत में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में भिवानी के लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा पुलिस मामले की सही जांच कर रही है। उन्होंने कुछ चीजें ढूंढी हैं, फिर भी परिवार की मांग पर केस CBI को सौंपा जाएगा। झगड़ा जो भी है दोषी लोकल ही निकलेगा, इसमें सरकार का कुछ नहीं है। दोषी जो भी होगा उसे सख्त सजा मिलेगी। उधर पिता संजय परेशान हो गए। संजय ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत के बाद से राजनीति की जा रही है। वह लगातार राजनीतिक दलों के कुछ कहने पर परेशान हो गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि कोई भी इस मामले में राजनीति न करें। वीडियो में पिता संजय ने सरकार द्वारा उनकी 2 मांगे माने जाने पर संतुष्टि जताई है, इसलिए इस मामले में राजनीति न करने की पिता ने अपील की है। बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। मनीषा के पिता का ये वीडियो तब सामने आया जब विधानसभा में मनीषा को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा किया। विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी बीच हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण को 4 घंटे में 6 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अंत में विपक्षी दलों का यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इस पर 26 अगस्त को चर्चा होगी। वहीं मनीषा के भाई ने हापुड़ जिले गढ़ मुक्तेश्वर यानी गढ़ गंगा जाकर उसकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित कर दिया है। सोमवार यानी 25 अगस्त को मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा आयोजित की जाएगी। भिवानी की मनीषा की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहे सोनीपत के हर्ष छिक्कारा पर भिवानी पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में FIR दर्ज की है। इसकी जानकारी खुद हर्ष छिक्कारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो जारी करके दी है। छिक्कारा ने बताया कि उनके घर के सामने HR 26 नंबर की पुलिस की एक गाड़ी पहुंची थी। हालांकि उस वक्त वह घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, धन्यवाद सरकार, आपका न्याय मांगने वालों को आप इतना अच्छा इनाम देते हो। सेक्टर 23 सोनीपत निवासी छिक्कारा ने साफ किया कि वे पीड़ित और शोषित लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। उनके मुताबिक अगर किसी बहन के हक के लिए बोलना अपराध है तो वे यह अपराध बार बार करेंगे। हर्ष छिक्कारा ने पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद छिक्कारा ने पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील भी की है। उन्होंने कहा कि मैं कोई अपराधी या फिर भगोड़ा नहीं हूँ। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि उन्हें घर आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस भी थाने में मामला दर्ज हुआ है वह तुरंत हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने अपना नंबर भी साझा करते हुए कहा कि वह 24 घंटे उपलब्ध है और पुलिस उनसे सीधे संपर्क कर सकती है।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL के जरिए प्रदेश में एक नई भर्ती की जा रही है। बता दें कि HKRN के माध्यम से वेयर हाउस में 1000 ग्राउंड कोऑर्डिनेटर यानी मैदान समन्वयक की भर्ती की जाएगी। एक प्राइवेट कंपनी के जरिए संबंधित कर्मचारियों को सिलेक्ट किया जाएगा। HKRNL की तरफ से आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। हरियाणा प्रदेश के 10वीं व 12वीं पास युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में जिन्हें कोई अनुभव नहीं है वह भी आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर 25 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। इन पदों पर चयनित युवाओं को हर महीने 13 से 15,000 रुपए वेतन मिलेगा। इन पदों पर चुने गए युवा गोदाम वाहनों में माल वाहन की सुरक्षा व समय पर लोडिंग और अनलोडिंग में सहायता करेंगे। चयनित युवा माल की आवाजाही के रिकॉर्ड और स्टॉक का ब्यौरा भी रखेंगे। हरियाणा में कपास उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर अनिल सहरावत ने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं एकीकृत कीट प्रबंधन पर सब्सिडी के लिए राज्य सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डॉक्टर अनिल सहरावत ने बताया कि जिन किसानों ने कपास फसल की बिजाई की हुई है उन्हें फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं कीट प्रबंधन के प्रयोग के लिए अधिकतम 2 एकड़ के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ या फिर 50% जो भी कम हो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकृत किसानों की सत्यापित फसल के आधार पर किसान द्वारा agriharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन करने के साथ साथ कपास की फसल में प्रयोग किए गए सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं कीटनाशकों के बिल अपलोड करना भी अनिवार्य है। जो किसान बिल अपलोड नहीं करेंगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने और बिल अपलोड करने की लास्ट डेट 30 सितंबर निर्धारित की गई है। उन्होंने कपास उत्पादक किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे निर्धारित तारीख तक आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। सभी किसान साथी लास्ट डेट 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN ने उपभोक्ताओं को खास तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक बड़ी तकनीक की पहल की है। इस तकनीक की मदद से उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली सप्लाई होगी। इसकी खास बात यह है कि चलती बिजली लाइन पर आने वाली तकनीकी समस्या को बिना बिजली बंद किए ठीक कर सकेंगे। बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक लाइव लाइन मेंटेनेंस मशीनें खरीदी हैं। निगम के अधिकारियों के मुताबिक हिसार सर्कल और गुरुग्राम 2 सर्कल को यह सुविधा दी गई है। इस मशीन के इस्तेमाल से बिजली लाइन पर काम करते समय उपभोक्ताओं को हो रही ट्रिपिंग और कटौती की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। कर्मचारी विशेष सुरक्षा उपकरणों और इंसुलेटेड टूल्स के साथ सुरक्षित तरीके से काम कर सकेंगे। इन तकनीकों से लैस कर्मचारी सीधे लाइव लाइन पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के समय की भी बचत होगी। साथ ही मरम्मत के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। उपभोक्ताओं और औद्योगिक क्षेत्रों को अब बिजली बिना कटौती के निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। बकाया भुगतान और अन्य मांगों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल 2 हफ्ते बाद भी जारी है। इस दौरान आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं किया जा रहा। विवाद को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए 291 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मंजूरी दे दी है। जल्द ही यह राशि अस्पतालों को आवंटित कर दी जाएगी। इधर बकाया भुगतान नहीं मिलने से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने कड़ा रुख अपनाया है। IMA ने 24 अगस्त को यानी आज पानीपत में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी रणनीति पर फैसला होगा। एसोसिएशन का आरोप है कि राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही और उल्टा कार्रवाई करके अनैतिक दबाव बना रही है। योजना की शुरुआत से अब तक अस्पतालों को 3100 करोड़ रुपए से अधिक पैसा दिया जा चुका है। साल 2025-26 की बात करें तो 18 अगस्त तक केंद्र और राज्य सरकारों से लगभग 480 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वहीं 5 अगस्त से लेकर राज्य के पैनल अस्पतालों को 225 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। चिरायु योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा 291 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE द्वारा 30 और 31 जुलाई को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET का परिणाम इसी महीने में घोषित करने की संभावना है। अनुमान है कि इस बार रिजल्ट तकरीबन 13% रह सकता है। फिलहाल बोर्ड ने मेरिट में आई 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। यह प्रक्रिया 25 और 26 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को SMS, ईमेल और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से वेरिफिकेशन की सूचना भेज दी गई है। नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक तथा SC वर्ग के लिए 150 में से 82 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब रिजल्ट जारी करने से पहले मेरिट में आई 40,000 से अधिक अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया 25 और 26 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को मैसेज और ईमेल के जरिए सूचना भेज दी गई है। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 26 अगस्त तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद अगले सप्ताह HTET परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है।
देश भर के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष में मिलने वाली एक्स ग्रेशिया की राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अब से पहले यह राशि 8,80,000 रुपए थी। वहीं 1 अप्रैल 2025 से यह नया नियम लागू माना जाएगा। नौकरी के दौरान ही मृत्यु होने पर कर्मचारियों के नॉमिनी या कानूनी वारिसों को यह राशि दी जाएगी। स्टाफ वेलफेयर फंड से इस राशि का भुगतान किया जाएगा। 19 अगस्त 2025 को ईपीएफओ द्वारा यह जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी गई है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है कि इस राशि में हर साल 5% का इजाफा भी होगा। 1 अप्रैल 2026 से बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। साल 2025 में ईपीएफओ द्वारा अपने खाता धारकों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। आधार को यूएएन से लिंक करने या फिर उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों के बैंक खातों में भुगतान के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता अब नहीं होगी। हरियाणा सरकार की तरफ से विभिन्न एचकेआरएन के विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी नौकरी सुरक्षित हो गई है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की तरफ से इस बारे में एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के अनुसार इन सभी काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। सेवा अवधि बढ़ाने से उनकी नौकरी सुरक्षित हो चुकी है। ऐसे में सरकार का एक फैसला काफी सराहनीय है। ये कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्य कर रहे हैं। त्योहारी सीजन पर ट्रेनों में उमड़ने वाली अतिरिक्त भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नई और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के दबाव को कम करने के लिए 8 ट्रेनों को वैकल्पिक स्टेशनों पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के द्वारा पास किया गया है। बोर्ड की मंजूरी मिलते ही इन ट्रेनों को अन्य स्टेशन से संचालित किया जाएगा। पिछले साल फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक उमड़ी भीड़ से बड़ा हादसा हो गया था और भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में उस हादसे से सबक लेते हुए रेलवे ने अभी से यात्रियों की भीड़ कम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें पहले ही आनंद विहार और निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हो रही हैं, तो वहीं पुरानी दिल्ली स्टेशन से छठ पर्व और दिवाली जैसे त्योहारों पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ घटाने के लिए 6 ट्रेनों को स्कूर बस्ती स्टेशन से रवाना करने की योजना बनाई गई है। इनमें श्री गंगानगर, हिसार, भटिंडा, जाखल, कुरुक्षेत्र और नरवाना जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम न सिर्फ यात्रियों की सुविधा में इजाफा करेगा बल्कि स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य को और रफ्तार देगा। भारतीय वायुसेना फरीदाबाद की तरफ से अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए केवल अविवाहित पुरुष ही आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन भेज सकता है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। आवेदकों का जन्म 1 जनवरी 2025 को अथवा उसके बाद हुआ हो तथा 1 जुलाई 2008 को या फिर उससे पहले हुआ हो। आवेदन करने की आखिरी तिथि 1 सितंबर है। सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा यानी एमएसपी 5,950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। आज के कुछ मंडियों से हमें ताजा भाव प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की सिरसा मंडी की। तो हरियाणा की सिरसा मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,880 रुपए से लेकर 6,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,750 रुपए से लेकर 6,470 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं दिल्ली मंडी की बात करें सरसों के ताजा भाव की तो 5800 रुपए से लेकर 6,620 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं हरियाणा की बरवाला मंडी की बात करें तो सरसों का ताजा भाव 5,770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की अलवर मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 5,930 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं राजस्थान की खैरतल मंडी में सरसों का ताजा भाव 4,000 रुपए से लेकर 6,670 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं हरियाणा की हिसार मंडी में सरसों का ताजा भाव 5,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं राजस्थान की भरतपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,913 रुपए प्रति क्विंटल और हिसार कंडीशन का भाव 5,800 रुपए प्रति क्विंटल का है। अगर आपके दिमाग में भी लंबे समय से रोजाना आने जाने के लिए दमदार माइलेज वाली बाइक लेने का प्लान चल रहा है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके लिए बजाज प्लेटिना के बारे में, जो शानदार माइलेज और धांसू परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यह बाइक लो मेंटेनेंस और कम बजट वालों के लिए भी बेस्ट चॉइस हो सकती है। बजाज प्लेटिना 110 की शुरुआती एक शोरूम कीमत की बात करें तो 70,950 रुपए है। इसके अलावा आप इस गाड़ी को दिल्ली में ऑन रोड लेना चाहते हैं तो इसके लिए करीब 87,546
40 रुपए देने होंगे। ध्यान दें कि इस ऑन रोड प्राइस में इंश्योरेंस और RTO दोनों चार्जेस शामिल हैं। वहीं बजाज प्लेटिना 100 के माइलेज की बात करें तो इसमें इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है। कंपनी दावा करती है कि यह बाइक 70 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसमें आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिसे एक बार फुल करने पर आप 800 किलोमीटर तक की यात्रा नॉन स्टॉप कर सकते हैं। इसका टॉप स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर प्रति आवर है। यह बाइक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नंबर 1 बाइक मानी जाती है। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 16 अगस्त को 24 कैरेट सोना 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो अब 99,358 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इसकी कीमत में इस हफ्ते 665 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो पिछले शनिवार को 1,14,933 रुपए पर था, जो अब 1,13,906 रुपए पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,027 रुपए कम हुई है। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपए और 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 1,06,70 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,290 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।